तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन है और कल जिस तरह से बाजार जिस तरह से एक्सपेक्ट करके चल रहा था, इनफैक्ट जितने भी एनालिस्ट थे सब के सब कहीं ना कहीं कल वरुण गलत पड़ते हुए नजर आए, इंक्लूडिंग अस। कुशल, सबसे बड़ी बात यही है कि हम ग्लोबल को देखें या ना देखें, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल को देख के हम नहीं चल रहे, हमको देख के ग्लोबल मार्केट चल रहे। कहीं ना कहीं संकेत तो यही देखने मिल रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से रिकवरी देखने मिली निश्चित तौर से वो लाजवाब थी और उसी का असर देखिए आज आपको फिर से देखने मिल रहा है, जहाँ पे सिंगापुर निफ्टी जो है 1% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, जबकि यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तेजी इनफैक्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा थी। डाउ जोन्स को आप देखिए, वहाँ पे निश्चित तौर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी देखने मिली। नैस्डैक यहाँ पे आईटी काउंटर में कल एक बाउंस बैक देखने मिला है। अक्रॉस अगर एशिया भी आज देखेंगे तो उतने बुरे हालात नहीं है, नो डाउट। हैंसैंग जो है उसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारा मोमेंटम जो है वो लाजवाब है और उसी के बेसिस पे मेरे ख्याल से कुशल हमें यहाँ पे ट्रेडिंग कि अगर पहली गिरावट के बाद दूसरी गिरावट आई तब जाके हम ये मानेंगे कि शायद मार्केट में हालत खराब है। लेकिन देखिए, एवरी डिप हैज़ बीन बॉट, ये समझ में आ रहा है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से कुशल खरीदारी करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कल जो ओवरनाइट हुई है वो थोड़ी चिंताजनक है और वो है यूएस में मेटल इंडेक्स का गिरना। वहाँ पे जोरदार गिरावट देखने मिला। ये गिरावट क्यों हुई है पता नहीं, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट जो है वो आज हमारे मेटल काउंटर्स पे जरूर देखने मिलेगा। तो मेटल्स को मैंने शॉर्ट किया है कुशल, उसके अलावा कुछ भी शॉर्ट नहीं किया। शॉर्ट करने की इनफैक्ट हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि गिरावट होती है तो भी स्टॉक्स में खरीदारी आती है और आज तो मुझे लग रहा है कि आईटी काउंटर्स में भी खरीदारी देखने मिलेगी। सिर्फ एक चीज़ और कल हुई है, एफआईएस की बिकवाली, वो थोड़ी एक चिंता की बात है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख के हम बिकवाली करें। बिल्कुल, तो सेटअप ट्रेंड तो पॉजिटिव लग रहा है, बट कुछ एक स्पेसेस या सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज आपको दबाव भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। कैश प्रेस सेगमेंट से जो स्टॉक मैंने चुना है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। वरुण, मैंने चुना है महिंद्रा हॉलीडेज का काउंटर। अब आप देखिए, कल के सत्र में 300 रुपए का ये लेवल्स टच करते हुए नजर आए थे और शानदार तेजी 4-4.5% के बेहतरीन गेंस आपको महिंद्रा हॉलीडेज में कल के सत्र में आते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मोमेंटम में है और वैसे भी आगे फेस्टिव सीजन जो आने वाला है, जो हॉलिडे सीजन आने वाला है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। तो फंडामेंटल क्यों स्ट्रांग है, चार्ट स्ट्रक्चर मजबूती है, ये महिंद्रा हॉलीडेज खरीदारी करके चलिए। 305 रुपए के टारगेट के लिए 291 रुपए आपका यहां पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। 293 रुपए के आसपास की इसकी प्राइसिंग रही है। तो मेरी तरफ से महिंद्रा हॉलीडेज पहला कॉल। वरुण, आपने क्या लिया? देखिए, मेरे तरफ से एक होल्डिंग कंपनी है और वो है बीएफ इन्वेस्टमेंट। कल आपने देखा था किस तरह से होल्डिंग कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। आप टाटा इन्वेस्टमेंट देख लीजिएगा, बाकी कोई भी कंपनी देख लीजिएगा, जोरदार खरीदारी वहाँ देखने मिली थी। मुझे लगता है कि आज आपको यहाँ खरीदारी देखने मिलेगी। 328 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 309 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कि हिकाल ऑटोमोटिव, एक्सेल, बीएफ यूटिलिटीज़, कल्याणी स्टील, इन सब की ये होल्डिंग कंपनी है। तो मेरे ख्याल से आज इसकी बारी है, यहाँ पे आप तेजी करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में भी आज आपको खरीदारी करना है और फ्यूचर्स में आज इन्फोसिस में खरीदारी करना है। देखिए, कल स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, वैसे भी मूड और माहौल खराब था और गोल्डमैन की जो रिपोर्ट आई उसका इम्पैक्ट देखने मिला। लेकिन आज मुझे लगता है कि आपको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। 1510 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1465 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, तो निचले स्तरों से खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है ट्रेडिंग व्यू के पर्सपेक्टिव से। वरुण की तरफ से इन्फोसिस यहां पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, मेरी तरफ से जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि जो मेटल्स इंडेक्स है यूएस में वो काफ़ी गिरता हुआ नजर आया है और लगभग 9% तक की गिरावट कल वहां पर देखी गई है। तो हिंडाल्को मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना है ग्लोबली मेटल को लेकर, वो थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। 430 रुपए के टारगेट के लिए हिंडाल्को आपको बेचकर चलना है। 448 रुपए हायर साइड पर मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो फ्यूचर्स कैटेगरी हो गई है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और वरुण, ऑप्शंस में मैंने चुना है भारती एयरटेल का काउंटर। यहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल सीएलएसए की काफी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है टेलीकॉम स्पेस पर और ये मान रहे हैं कि आगे चलकर जो भारत के मोबाइल जायंट्स हैं वो 5G वेव को कैच करने के लिए बेहद तैयार है। तो डेफिनेटली जिस तरह की बैलेंस शीट स्ट्रक्चर है और जो पोजिशनिंग है भारती एयरटेल की, वो मुझे लग रहा है कि इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रह सकती है और ऑब्वियसली जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है उसका तो पॉजिटिव असर यहां पर पड़ता ही दिख सकता है। तो भारतीय एयरटेल का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 790 रुपए का 12 रुपए के आसपास की प्राइसिंग पर मिल रहा है। 20 रुपए के टारगेट के लिए खरीदिए। 8 रुपए आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरी तरफ से भारतीय एयरटेल ऑप्शंस में। जी, मेरी तरफ से एक मेटल का काउंटर है कुशल और वो है नाल्को का। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीद के बिकवाली करनी है। जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जिस तरह से यूएस में जो मेटल इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने मिली,
और इनफैक्ट कुछ हम सुबह डिस्कस कर ही रहे थे कि ऐसी कौन सी वजह आ गई कि 7-8% के आसपास की गिरावट यूएस मेटल इंडेक्स में देखने मिली है। लेकिन हमने देखा है कि जब जब वहाँ गिरावट आती है इंडियन मार्केट्स में मेटल इंडेक्स गिरता ज़रूर है। और इसके लिए मुझे लगता है कि नैल्को ये स्टॉक है आज जहाँ पे गिरावट हो सकती है। करीब करीब 80 के आसपास का पुट ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। 4 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 2 रुपये का आपको स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो मेरे तरफ से ऑप्शंस का कॉल तो है नैल्को का। अगला कॉल जो है वो टेक्निकल है और टेक्निकली एंड्योरेंस टेक, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी खरीदारी जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है और कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक पे स्टॉक में अब यहाँ पे अच्छे खासे अप मूव्स के कहीं ना कहीं संकेत देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये मजबूती जो है स्टॉक को यहाँ से बड़े मूव की तरफ लेके जाएगी। लेकिन इंट्राडे के लिए 1585 के आसपास के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 1500 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चार्ट के लिए काफ़ी मजबूत लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। चलिए, तो टेक्नोपिक के लिहाज से एंड्योरेंस टेक, इस पर आपको नजर रखनी है। बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है, मोमेंटम में है स्टॉक। चलिए, मेरी तरफ से है गोदरेज प्रॉपर्टीज, पर यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल मैं आप फोकस कर रहा हूँ आने वाली जो फेड की मीटिंग है अगले हफ्ते, वहां पर 75 बेसिस पॉइंट्स होते हैं या 100 बेसिस पॉइंट्स होता है। क्योंकि अगर 100 बेसिस पॉइंट्स हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत में भी आपको आगे चलकर हो सकता है कि ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आए, जिसका इंपैक्ट क्लियर कट आपको रियल एस्टेट स्पेस पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। और वैसे भी चार्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आखिरी 1-1.5 घंटे में यहाँ पर ऊपरी स्तरों से गिरावट भी आती हुई नजर आई थी गोदरेज प्रॉपर्टीज में। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस वजह से आपको खरीदारी माफ कीजिएगा, यहाँ पर बिकवाली कर चलनी है। इसको बेचिए। 1422 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 1380 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। 1445 रुपए हायर साइड पर आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज में स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, पहली 4 कैटेगरीज तो हमने आपको बता दी। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और वरुण से जानते हैं उन्होंने क्या चुना है। कुशल, एक स्टॉक है शैल बी लिमिटेड, इसको मैंने चुना है। बेसिकली इसकी चुनने की रीज़न 2-3 है। एक तो कोविड के टाइम पे पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसमें काफ़ी डिसरप्शन देखने मिला था। वो डिसरप्शन शायद अब खत्म हो चुका है और यहाँ से अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। वैल्यूएशन अच्छे हैं, बेहतर फंडामेंटल है, जिन लेवल पे मिल रहा है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 50 वीक हाई जो है 195 के आसपास का है, वहाँ से अब करीब 135 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय अगर आप देखें तो यहाँ से एक बड़ी तेज़ी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। कुछ ब्रोकेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी इस काउंटर पे अब आ रही है जो कि यहाँ से दुगने के टारगेट दे रही है। मुझे लगता है एक कंजर्वेटिव टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तो 170 के आसपास के लेवल अगले 2 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में शैल बी आपके पोर्टफोलियो में शुड भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली शैल बी लिमिटेड यहाँ पर अगले 2 महीनों में 170 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, फंडामेंटल कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है हीरो मोटोकॉर्प का। काफ़ी दिनों से मेरे रेडार पर था, बट अब जिस तरह से यहाँ पर आगे चलकर मूव बन सकते हैं उसके फंडामेंटल क्यूज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए, फेस्टिव के लिए डेफिनेटली है, बट उसके साथ साथ मोर इंपॉर्टेंटली जो जुलाई में एक्सपेक्टेशंस थी ईवी लाने की, वो हो सकता है कि त्योहारी सीजन के पहले यहाँ पर ये अनाउंसमेंट्स करते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये क्यों बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि 30% से ज़्यादा का हिस्सा इनको एथर एनर्जी में ऑलरेडी है। तो 2851 रुपये की प्राइसिंग है। 3410 रुपये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। 1 साल में आपको ये टारगेट्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक और निवेश के लिहाज से। मुझे एक ऑप्टिकल फाइबर और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क, ये काफ़ी पसंद आ रही है। तेजस नेटवर्क यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। टाटा ग्रुप की कंपनी अब ये बन चुकी है एंड डेफिनेटली आगे चलकर यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन देखने की उम्मीद है। जिस तरह से आगे चलकर 5G पर जो कमेंट्री आ रही है सीएलएसए की रिपोर्ट्स के हिसाब से, उससे इनको भी काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये डेटा नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको देते हुए नजर आती है। तो इस वजह से तेजस नेटवर्क आप अपने रिडार पर रख सकते हैं। एंसिलरी कंपनी है टेलीकॉम स्पेस की। 730 रुपये का टारगेट रखिए अगले 12 महीनों के लिए। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का काउंटर है ZF कमर्शियल व्हीकल। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अगले 3 महीनों में 11,000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। आप इस कंपनी को पहले वैपको इंडिया के नाम से जानते थे। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर के देखिए फंडामेंटल्स तो अच्छे और ऑटो एंसिलरी में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले, लेकिन आप चार्ट निकाल के अगर इस कंपनी का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी तेज़ी जो है इसमें देखने मिली है और ये बड़ी तेज़ी जो है आगे भी जारी रहेगी। अगर मैं पूरे तरह से पिछले 4-5 साल का आपको चार्ट समझा सकता है, इतना टाइम होता है हमारे पास, तो मैं आपको बताता कि किस तरह से जब तेज़ी शुरू होती है इस काउंटर में, तो जहाँ से तेज़ी शुरू होती है वहाँ से डबल हो जाता है। तो मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। 11,000 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है और खबरों के दम पे सुंदरम फास्टनर्स में आपको खरीदारी करना है 900 के लेवल के लिए। 855 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिएगा, इसलिए क्योंकि कल नो डाउट सुंदरम ग्रुप ने यानी कि प्रोमोटर्स ने यहाँ पे हिस्सा खरीदा है।
लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के तरफ से यहाँ पे खरीदारी हुई है। करीब 14 लाख शेयर जो है इस फंड ने यहाँ पे खरीदे हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि बेचने वाला सा खरीदने वाला जो है उसका व्यू ज़्यादा लॉन्ग टर्म का होता है। इसके लिए आपने खरीदारी करके चलेगा। 900 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 855 का। चलिए, खबरों के दम पर बालाजी अमीन्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर जो इनका फेज 1 है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का, वो पूरा हो चुका है और कमर्शियल प्रोडक्शन सितंबर से ही शुरू होता हुआ दिखे, सितंबर अंत से इनफैक्ट। तो डेफिनेटली बालाजी अमीन्स को नजर पे रखिए। 3774 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 3640 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। हमारी आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की, और इसमें सबसे पहला स्टॉक जो मेरा है वो है इंडस टावर का। कुशल, जिस तरह से आपने बताया कि सीएलएसए की रिपोर्ट आई है पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे, और इनफैक्ट लोग भूल जाते हैं कि इंडस टावर भी एक टेलीकॉम स्टॉक है। जब जब टेलीकॉम स्पेस में तेजी आएगी, और याद रखिएगा 5G ये जो है वो इंडस टावर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। इंट्राडे में 210 के लेवल के लिए 203 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक एक बैंकिंग स्टॉक है, एक मिड कैप बैंक स्टॉक है प्राइवेट बैंक में, और वो है फेडरल बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल मैं देख रहा था कि स्टॉक में अब जाके तेजी आना शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में तेजी बरकरार रह सकती है। आज बैंकिंग काउंटर फिर से आउट परफॉर्म करेंगे। 125 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 118 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में एक सेल कॉल है, और वो है सेल में। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा। जिस तरह से ग्लोबली मेटल इंडेक्स में गिरावट देखने मिल रही है, उसका असर स्टॉक पे भी हो सकता है। 81 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 86 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल, तो सेल में गिरावट हो सकती है और मेटल स्पेस में और भी स्टॉक मैंने चुने हैं। 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में। पहले 2 स्टील से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। सेल के साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इन दोनों में बिकवाली करनी है। मेटल इंडेक्स कॉमन रीजन है, और जेएसडब्ल्यू स्टील 673 रुपए के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है और 702 रुपए स्टॉप लॉस रखिए। टाटा स्टील 105 रुपए का टारगेट कल भी मैंने आपको बताया था, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल के सत्र में भी ये रिलेटिवली उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया था, जबकि पूरा मेटल इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो टाटा स्टील 105 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 112 रुपए आपको यहां पर भी स्टॉप लॉस बनना चाहिए। और आखिरी कॉल है रिलैक्सो फुटवेयर पर। तो अच्छा फेस्टिव प्ले यहां पर हो सकता है, और लगातार धीरे धीरे खरीदारी आपको फुटवेयर स्टॉक्स में भी आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 2 दिन पहले हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी ये स्टॉक आता हुआ नजर आया था। तो रिलैक्सो फुटवेयर 1100 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। 1060 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है। फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है बीएफ इन्वेस्टमेंट्स में। होल्डिंग कंपनी में जिस तरह की तेजी है उसका फायदा इसको हो सकता है। फ्यूचर्स में इन्फोसिस में खरीदारी कीजिएगा। एक बाउंस बैक आज आपको देखने मिलेगा। ऑप्शंस में नैल्को का 80 का पुट ऑप्शन खरीदना है। यहाँ पे दबाव हो सकता है, इसके लिए 4 रुपये का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा। टेक्निकली एंड्योरेंस टेक अच्छा लगता है। फंडामेंटली शैल भी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। निवेश करना है ZF कमर्शियल व्हीकल में। अगले 3 महीनों में 11,000 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। सुंदरम फास्टनर खबरों के चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। माई चॉइस में आपको इंडस टावर में खरीदारी करना है। फेडरल बैंक और सेल में करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक बिकवाली का है, और वो है मेटल स्पेस से सेल। आज मेटल स्टॉक्स दबाव में रह सकते हैं, इसके चलते सेल में आप बिकवाली कर सकते हैं। 81 के लेवल के लिए 86 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर पर कैश बेस से महिंद्रा हॉलिडेज काफी पसंद आ रहा है। साथ ही मेटल इंडेक्स में आज दबाव देखने को मिल सकता है, तो हिंडाल्को में बिकवाली कीजिए। भारतीय एयरटेल सीएलएसए की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 790 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज चार्ट स्ट्रक्चर पर कमजोरी दिखा रहा है, यहाँ पर और बिकवाली रह सकती है। हीरो मोटोकॉर्प लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप शामिल कर चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जहां पर आपको निवेश करना है वो है तेजस नेटवर्क। अगेन एक अच्छा प्ले टेलीकॉम स्पेस को लेकर। बालाजी अमीन्स यहाँ पर भी अच्छी खबर का अपडेट आया है, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, माई चॉइस कैटेगरी में बिकवाली कीजिए। रिलैक्सो फुटवेयर अच्छा फेस्टिव प्ले के लिहाज से 1100 रुपए के लक्ष्य आज यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है हिंडाल्को पर। मेटल इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट रही है उसका क्लियर कट हो सकता है इंपैक्ट आज यहां पर आपको देखने को मिले। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए। एक बार देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी फिलहाल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ अभी भी अगर आप देखेंगे तो तेजी हरियाली वहाँ पे देखने मिल रही है। करीब 50 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हरियाली है। यहाँ पे भी हरियाली है। 20 से 40-50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन कल जिस तरह का मूव देखने मिला, अब तो निफ्टी को देख के ऐसा ही लगता है कि ये आत्मनिर्भर हो चुका है। किसी के ऊपर इसको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी डेटा समझना ज़रूरी है, और हाँ, ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा क्या हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है।